Good morning, dear students. Today we are going to start one new chapter that is amine. Okay? तो अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एमीन्स एक्चुअली क्या होते हैं. तो शॉर्टेस्ट वे में आप समझ लीजिए एमीन्स क्या होते हैं. डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. ठीक है. तो व्हाट इज अमीन? अमीन इज द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. अब अमोनिया के डेरिवेटिव्स हमें कैसे मिलते हैं अमाइन के फॉर्म में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका अमोनिया है, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा और ये एक तीसरा हाइड्रोजन है. ओके. तो ये जो हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाते हैं एल्किल ग्रुप से, किससे? एल्किल ग्रुप से, तो हमें क्या मिल जाते हैं? एमीन मिल जाते हैं. ओके. तो सिंपलेस्ट वे में आपसे कोई पूछे व्हाट इज अमीन, तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. और कैसे? देखिए हमारे पास NH3 है. ठीक है. इस NH3 से हम एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और उसके प्लेस पे हम R जोड़ रहे हैं. R आप समझ ही गए होंगे कि क्या होता है, हमारा एल्किल ग्रुप होता है. ठीक है. तो हमें क्या मिलेगा? RNH2. ठीक है. एक हाइड्रोजन हटा, उसके प्लेस पे क्या लग गया है? R. देन हम चाहें तो दूसरा हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं, तो हम हटा रहे हैं और क्या जोड़ रहे हैं? R. तो हमें क्या मिलेगा? R2NH. ओके. कितने R हो गए? 2 हो गए. हाइड्रोजन कितना हो गया? 1. अब हम क्या करते हैं, अभी भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, उसे भी हम हटा देते हैं और क्या जोड़ते देते हैं? एल्किल ग्रुप. तो क्या बन जाएगा? R3N. ओके. तो अगर आप देखो इस पूरे स्ट्रक्चर को, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो यहाँ पे आपका मेन ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? NH2 है. यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो NH है और यहाँ पे केवल एक N है एज अ फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. तो जहाँ पर NH2 केवल फंक्शनल ग्रुप होता है उसे हम प्राइमरी अमीन बोलते हैं. ठीक है. जहाँ NH होगा उसे हम सेकेंडरी अमीन के नाम से जानते हैं. जहाँ पर केवल N होता है वो हमारा क्या होता है? टर्शरी अमीन होता है. ठीक है. तो हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेके इसको और थोड़ा समझते हैं. हमारे पास क्या है? NH3 है. ओके. और इस NH3 से हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं? हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? एल्किल ग्रुप से. तो यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप हम ले रहे हैं वो है हमारा मेथिल. तो चलिए मेथिल ले रहे हैं, CH3. तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? CH3NH2. ठीक है. अब आपको ये देखिए NH2 एज अ फंक्शनल ग्रुप मिला. अब आप समझ लीजिए ये कैसा है? हमारा प्राइमरी अमीन है. ठीक है. और इसका नेम क्या है? मेथिल अमीन. ओके. देन सेकेंड स्टेप पे हम क्या करेंगे? यहाँ से एक हाइड्रोजन और हम रिप्लेस करेंगे. किसके थ्रू करेंगे? CH3. ठीक है. यानी CH3 को हम ऐड करने जा रहे हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 का होल ट्वाइस NH. ठीक है. यहाँ पर आप देखिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? NH. तो ये हमारा क्या हो गया? सेकेंडरी अमीन हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाई मिथिल अमीन. ओके. देन हम आते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बचा है, उसे भी हम रिप्लेस कर रहे हैं. और किससे रिप्लेस करने जा रहे हैं? CH3 से, यानी मेथिल ग्रुप से. देखिए हमें क्या मिलेगा? CH3 का होल ट्वाइस N. ओके. जिसे हम देखिए यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप केवल N है, इसे हम क्या बोलते हैं? टर्शरी अमीन. ओके. और इसका नेम क्या है? ट्राई मिथाइल अमीन. ओके. तो ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन. किससे रिलेटेड था? हमारा एमीन से रिलेटेड था. अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पर. ओके. तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन तो आपका वही है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन. ओके. तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, आप समझ ही गए हो. प्राइमरी अमीन को अगर कोई बोले कि आपको जनरल वे में लिखना है, ठीक है, तो प्राइमरी अमीन को आप कैसे जनरल वे में लिखोगे? देखिए RNH2. ये देखिए. ओके. अगर कोई आपसे कहे कि सेकेंडरी अमीन को आपको जनरल वे में लिखना है तो क्या हो जाएगा? RNH. और अगर टर्शरी की बात आ जाए तो R3N. ओके. तो प्राइमरी अमीन को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. प्राइमरी अमीन के लिए जनरल फॉर्मूला हमें क्या मिला? RNH2. ठीक है. और देखते हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल रख के. R के प्लेस पे हम एल्किल ग्रुप रखेंगे तो एक हमें मिला क्या? CH3NH2. ठीक है.
दूसरा C6H5NH2 जिसको आप एनिलीन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर कोई कंपाउंड ऐसा है CH3CHCH3 और देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है NH2, तो समझ में आ गया NH2 लगा हुआ है तो ये वापस क्या है आपका प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, जिसको आप आइसोप्रोपिल अमाइन के नाम से भी जानोगे, ठीक है, प्राइमरी अमाइन, ओके, इसको आइसोप्रोपिल अमाइन बोलोगे। अगर सेकेंडरी का हम एग्जाम्पल देखें तो सेकेंडरी का जनरल फॉर्मूला क्या है R2NH, ओके, याद रखिएगा। तो इसके केस में देखिए CH3NHCH3, ओके। तो अगर सेकेंडरी अमाइन को आप बात करो तो सेकेंडरी अमाइन को आप दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट जो होता है वो होता है हमारा सिंपल अमाइन, दूसरा होता है मिक्स्ड अमाइन। तो सिंपल अमाइन का एग्जांपल देखते हैं। सिंपल अमाइन का जनरल अगर आपसे कहा जाए लिखने के लिए तो जनरल वे में आप RNH लिख सकते हो, ठीक है, जो आपने ऊपर लिखा है वही सेम यहाँ सिंपल अमाइन के केस में होगा। और ये जो एग्जाम्पल आपने लिखा है ये सिंपल अमाइन के केस में लग जाएगा। देखिए सिंपल अमाइन का केस ये होता है कि जो आपका एल्किल ग्रुप लगा हुआ है वो दोनों सेम होना चाहिए, ओके। अगर हम मिक्स की बात करें, मिक्स अमाइन की बात करें तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है R-NHR, ओके। तो जो हमारा एल्किल ग्रुप लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा मिक्स्ड अमाइन के केस में डिफरेंट हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमारे पास क्या है CH3 CH2 है, NH है, तो दूसरा और हमारा क्या हो जाएगा CH3, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी एथाइल मिथाइल अमाइन, ओके। थर्ड क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, वो है हमारा टर्शियरी अमाइन, ओके। तो टर्शियरी अमाइन में आप जानते ही हो जनरल फार्मूला क्या होगा R3N, ओके। इसका जनरल फार्मूला क्या है R3N, एग्जाम्पल है CH3NCH3 देन CH3, और ये एग्जाम्पल अभी आप देख चुके हो। देन आप चाहो तो ये तो सिंपल अमाइन होगा, सिंपल टर्शियरी अमाइन हो गया। अगर मिक्स्ड टर्शियरी अमाइन की बात करें तो देखिए चेंज करते हैं थोड़ा सा, एक CH3 के प्लेस पे हम क्या लगा देते हैं बेंजीन रिंग लगा देते हैं, बाकी दोनों आर को हम सेम कर देते हैं। तो ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसकी नेमिंग हम करेंगे तो इसका नेम क्या होगा N, डैश डाई मिथिल एनिलीन, ओके। तो आप अभी कंफ्यूज मत हो, जब नेमिंग मैं बताऊंगी आपको तो आपको समझ में आएगा कि N मैंने क्यों लगा रखा है इसके नेम में, ओके। देन आप समझ ही गए होंगे कि एक तो जनरल क्लासिफिकेशन होगा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी के बेसिस पे। एक क्लासिफिकेशन आप हमेशा से करते चले आ रहे हो एरोमेटिक और एलिफेटिक के बेस पे, तो उसको हम देख लेते हैं। एलिफेटिक एमाइन या एलिफेटिक एमीन को हम देखते हैं, एलिफेटिक एमीन, ठीक है। तो एलिफेटिक एमीन जैसे आपका हो गया CH3 CH2 NH2, तो NH2 आपको मिला, आप समझ ही गए कि जैसे ही NH2 आपको दिखा तो ये प्राइमरी अमीन है, ठीक है। देन अब इसका नेमिंग की बात आती है तो इसका नेम क्या होगा N प्रोपिल, ये कॉमन नेम है N प्रोपिल एमाइन, ओके। तो जहाँ पे आपको कार्बन की चेन मिले कोई रिंग ना मिले तो वो क्या होते हैं आपके एलिफेटिक एमाइन होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर ऐसा कुछ आपको मिल जाए C2H5N C2H5 तो N आपने सिंपली देखा तो आप समझ ही गए होगे कि ये टर्शियरी अमीन है, ठीक है। देन अगर इसकी नेमिंग की बात है तो इसकी नेमिंग क्या है ट्राइथाइल एमीन, ओके। तो यहाँ पे कोई भी आपको बेंजीन रिंग नहीं मिली तो ये सब क्या है एलिफेटिक हैं। एरोमेटिक के केस में आप समझ ही गए होंगे कि एरोमेटिक का केस मतलब एमीन ग्रुप लगा हुआ हो किससे बेंजीन ग्रुप के साथ या बेंजीन रिंग के साथ। तो जैसे आपके पास एक एग्जांपल हम प्राइमरी का ले लेते हैं, यहाँ पर प्राइमरी में तो सिंपल आपका एग्जाम्पल क्या होता है बेंजीन रिंग है, डायरेक्ट उससे क्या अटैच है NH2 जिसको आप नेम देते हो एनिलीन का। और आप एमीन के केस में अगर आप आते हो तो एमीन के केस में एनिलीन को एज अ पेरेंट कंपाउंड हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, ऐसा पेरेंट कंपाउंड हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक। सेकेंडरी एमीन का अगर हम केस लें तो यहाँ पर आपको पता है सेकेंडरी एमीन का जनरल फार्मूला क्या है R2NH। यहाँ पर दोनों ही R हमारे क्या होते हैं बेंजीन रिंग होते हैं, यानी बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं। देन बीच में क्या रखते हैं NH, देन एक और दूसरा क्या हो गया ये भी बेंजीन हो गया, तो इसका नेम क्या हो जाएगा ये, इतना देखकर तो आपको समझ में आ गया क्योंकि ये सेकेंडरी है, ठीक है। देन इसका नेम क्या है देखिए डाईफिनाइल एमीन, ओके। टर्शियरी के केस में देखिए क्या होता है जो एक ये वाला हाइड्रोजन है ये भी किससे रिप्लेस हो जाता है बेंजीन रिंग से, कुछ हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाता है N
तो देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाता है और इसे हम क्या देते हैं नाम, ट्राइफेनिल एमीन का। ओके, तो जो अभी हमने नाम लिखे हैं ये सारे कॉमन नेम हम लिख रहे हैं, अभी IUPAC की बात हमने नहीं करी है। ओके, तो अभी आपने एरोमेटिक अमीन स्टडी किया है। एरोमेटिक अमीन में वापस आपको 2 पार्ट और क्लासिफिकेशन में देखना होता है। पहला एक होता है आपका एरिल अमाइन। एरिल अमाइन का केस क्या होता है कि जो आपका आर है, जैसे कि आपका, तो जो आपका आर है वो सारे का सारा आर जो यहाँ पे सेटिस्फाइड किसके थ्रू हो, बेंजीन रिंग के थ्रू। जैसे कि अभी आपने देखा सेकेंडरी में यहाँ पे कितने एल्किल ग्रुप हैं, 2 हैं, दोनों ही क्या है, बेंजीन रिंग है। यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप होते हैं, R3N होता है जनरल फार्मूला टर्शरी के लिए, और तीनों ही क्या है हमारे, बेंजीन रिंग है। और देखिए अब प्राइमरी में जनरल फार्मूला होता है RNH2, तो यहाँ पर एक ही आर है और वो भी क्या है, बेंजीन रिंग है। तो ये सारे तीनों के तीनों किसका एग्जाम्पल हैं, देखिए एराइल अमीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दूसरा एक इसका पार्ट होता है, उसे हम देख लेते हैं, वो है हमारा एराइल एल्किल अमाइन। ओके, तो एराइल एल्किल अमाइन में केस क्या बनता है कि हमारा जो एक आर है वो एलिफेटिक चेन हो और एक हमारा क्या हो जाए, एरोमेटिक हो जाए। ठीक है, देखो एक एराइल मतलब एरोमेटिक, एल्किल मतलब एलिफेटिक, दोनों मिला करके जो अमीन हमें मिलता है उसे हम इस कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज हमारे पास देखिए क्या है, ये हमें क्या मिल गई, एलिफेटिक की चेन मिल गई। देन इससे क्या अटैच है हमारा NH2 ग्रुप। ठीक है, तो ये किसकी कैटेगरी में जा रहा है, एरिल एल्किल अमाइन की कैटेगरी में जा रहा है, जिसे हम नेम क्या देते हैं, बेंजिल अमीन का। ओके, और NH2 मिला तो ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसा अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, देन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये तुमने प्राइमरी का केस ले लिया, अब हम एक काम करते हैं सेकेंडरी का भी केस समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग है, देन CH2 से जुड़ा, देन उसके बाद ये NH से जुड़ा, देन CH2 से फिर क्या है, ये बेंजीन रिंग कुछ ऐसे जुड़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, एक एलिफेटिक चेन कार्बन की यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये NH देखकर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये किस कैटेगरी में जा रहा है। देखिए सेकेंडरी अमीन की कैटेगरी में जा रहा है और इसका नेम क्या है, डाई बेंजाइल अमाइन। ओके, ये सेकेंडरी अमीन है। देन हम मूव करते हैं टर्शरी अमीन की तरफ। ठीक है, देन CH2 NCH2, ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग, देन CH2, और ये हमारा क्या हो गया है, बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है बेंजीन रिंग से, बीच में देखिए क्या प्रेजेंट है, हमारा एलिफेटिक कार्बन की चेन प्रेजेंट है, और ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, सिंगल एन आपको दिख रहा है, तो ये टर्शरी अमाइन हो गया। और देखिए इसका नेम क्या होगा, ट्राई बेंजाइल अमाइन होगा। ओके, तो कुछ इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं अमाइन का। देन हम मूव करते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। ओके, तो नॉमेनक्लेचर में जो फर्स्ट हम नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं वो हमारा नॉमेनक्लेचर होगा एलिफेटिक अमाइंस के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम किसके लिए करेंगे, एलिफेटिक अमीन के लिए अपना नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो इसमें भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 पार्ट में करके करेंगे। ठीक है, तो कॉमन नेम हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले कॉमन नेम, एलिफेटिक का केस ले रहे हैं, और एलिफेटिक में भी जो पहला हम करने जा रहे हैं वो है प्राइमरी अमीन के लिए। ठीक है, प्राइमरी अमीन। ओके, और जनरल फार्मूला क्या होता है, RNH2, प्राइमरी अमीन का ये जनरल फार्मूला होता है। तो अगर हम प्राइमरी अमीन का केस लें तो हम कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, ये वाला फॉर्मेट, एल्किल अमाइन, इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, या फिर इसके अलावा हम एमिनो एल्केन के फॉर्मेट को भी फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों ही फॉर्मेट जो यूज़ होते हैं ये कॉमन नेम में यूज़ होते हैं। अभी IUPAC स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी कॉमन नेम का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो चल देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास जो एल्किल ग्रुप है वो एल्किल ग्रुप हम देख लेते हैं, देन साथ में क्या जोड़ देते हैं, एमाइन जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या बन जाता है हमारा, एल्किल अमाइन बन जाता है। ठीक है, देन हम आते हैं अमीनो ग्रुप को देखते हैं। ठीक है, और जो एल्केन से कनेक्टेड होता है हमारा एल्केन ग्रुप, उस एल्केन का नेम हम लिख देते हैं। ठीक है, देन हमें क्या मिल जाता है, अमीनो एल्केन मिल जाता है।
ओके तो कुछ इस तरह से नेमिंग हम करते हैं। अब इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ओके सपोज हमारे पास क्या है, CH3NH2 है, ठीक है, और हमारे पास कॉमन नेमिंग करने के लिए दो फॉर्मेट हैं, एक एल्किल अमाइन देन अमीनो एल्केन, ठीक है। हम दोनों ही फॉर्मेट से देखते हैं सबसे पहले इसका नेमिंग करके। तो देखिए CH3 कौन सा एल्किल ग्रुप है, मेथिल, तो हमने लिख दिया मेथिल। देन आगे हमें क्या जोड़ देना है, एमाइन, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल अमाइन। और दूसरा फॉर्मेट अमीनो के थ्रू लिखते हैं, तो इसका अमीनो वर्ड लिख दीजिए आप, अमीनो। और एल्केन CH3 कहाँ से आया होगा, मेथेन से। ऑब्वियस सी बात है कि CH3 एल्किल ग्रुप कहाँ से मिला होगा, CH4 माइनस H इज इक्वल टू CH3, ठीक है। तो हमें एल्किल ग्रुप कहाँ से मिलता है, एल्केन से मिलता है, ठीक है। कोई वो एल्केन जिससे हम एक हाइड्रोजन रिलीज कर दें, तो जैसे हमारा मेथेन है उससे हमने एक हाइड्रोजन रिलीज किया तो हमें मेथिल मिला। जैसे हमारा एथेन होगा C2H6, उससे एक हाइड्रोजन हम हटाएंगे तो हमें क्या, C2H5 मिलेगा। तो ये हमारा एथेन था तो ये एथिल होगा। देन प्रोपेन था तो प्रोपिल मिलेगा, ब्यूटेन है तो ब्यूटिल मिलेगा। तो कुछ इस तरह होता है। तो CH3 एक्चुअली हमें कहाँ से मिला होगा, मेथेन से मिला होगा। तो अमीनो और एल्केन के प्लेस पे हम नाम लिख देते हैं मेथेन का, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने इसकी दोनों फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नेमिंग कर लिए। देन हम मूव करते हैं एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2NH2, ओके एक ये एग्जाम्पल है। दोनों ही फॉर्मेट से हम करते हैं। तो देखिए एल्किल ग्रुप यहाँ पे कौन सा लगा है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो एल्किल ग्रुप कौन सा हमारा हो गया, प्रोपिल, ठीक है। तीनों कार्बन एक चेन में है, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, तो इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या लेना है, एन मतलब नॉर्मल हम स्ट्रेट चेन के लिए एन का यूज़ करते हैं। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, आइसो का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब कार्बन पे एक ब्रांच प्रेजेंट हो, और नियो का यूज़ हम तब करते हैं जब सेम कार्बन पे दो ब्रांचेस हों, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट चेन है तो हमने एन ले लिया है, ठीक है। देन प्रोपिल, फर्स्ट वाला फॉर्मेट हम ले रहे हैं प्रोपिल, देन आगे एमाइन जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, एन प्रोपिल अमाइन, ओके। और हम लगाते हैं दूसरा वाला फॉर्मेट, दूसरे वाले फॉर्मेट तो और भी ईजी है, हम 1 लगाते हैं। 1 हमने क्यों लगा दिया, क्योंकि NH2 यहाँ से अगर हम काउंट करें तो फर्स्ट कार्बन पे है, तो 1 डैश अमीनो प्रोपेन, देखिए 1 2 3 3 कार्बन, तो क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, ओके। देन हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, CH3 है, CH है, देन CH3 है, और देखिए क्या रिलीज हो रहा है, यहाँ पे क्या निकला हुआ है, NH2, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर पहले फॉर्मेट और दूसरे फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें इसका नेमिंग लिखनी है, कॉमन नेमिंग लिखनी है, ओके। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 आप समझ ही गए होगे, प्रोपिल, ठीक है। देन आगे हमें क्या लगाना है, एमाइन लगाना है। लेकिन इससे पहले जो एग्जाम्पल आपने देखा था उसमें आपने एन प्रीफिक्स का यूज़ किया था, यहाँ पे एन नहीं, आप आइसो का यूज़ करोगे क्योंकि कार्बन पे NH2 एज अ चेन प्रेजेंट है, ओके। देन दूसरा फॉर्मेट हम देखते हैं, दूसरा नेमिंग इसकी क्या होने वाली है, NH2 किस कार्बन पे प्रेजेंट है, 1 2 3, सेकेंड वाले कार्बन पे, तो नेम क्या हो जाएगा, 2 अमीनो प्रोपेन, ओके ओके। देन हम मूव करते हैं सेकेंडरी एमीन की तरफ, सेकेंडरी एमीन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, और जनरल फार्मूला आप जानते हैं R2NH, ओके। जनरल फार्मूला इसका क्या है, R2NH। और अब आप ये जान लीजिए कि अभी भी आप कॉमन नेम के थ्रू ही नॉमेनक्लेचर कर रहे हो, अभी आप IUPAC की तरफ मूव नहीं किए हो, ओके। तो सेकेंडरी अमाइन है, और सेकेंडरी अमाइन को आप जानते ही हो कि आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हो। फर्स्ट पार्ट आपका क्या था, सिंपल या सिमिलर भी बोलते हो आप इसको, सिंपल अमाइन, बहुत लोग इसको अमीन भी बोलते हैं, सिंपल अमीन, ठीक है। उसके लिए जनरल फार्मूला क्या है, RNHR, ठीक है। जब दोनों ही एल्किल ग्रुप सेम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल अमाइन। तो हम इसका अभी नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, अभी हम मिक्स की तरफ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए जो हम फॉलो करने वाले हैं फॉर्मेट, वो है हमारा डाई एल्किल अमाइन, ओके। एक ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे कॉमन नेम के लिए, और दूसरा फॉर्मेट जो हम फॉलो करते हैं वो है N एल्किल एमिनो एल्केन, ओके। ये दूसरा फॉर्मेट है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। तो सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है CH3N
HCH3, ओके, क्योंकि हम सिंबल के केस में हैं तो दोनों ही R हमारे कैसे होंगे, सेम होंगे। तो इसके लिए देखिए पहला फॉर्मेट तो 2 हैं तो डाई तो हमें लगाना ही है, डाई दोनों ही क्या है, मेथिल, तो हमने मेथिल लगा दिया, ठीक है। और आगे हम क्या लिख देंगे, एमीन, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मेट के थ्रू काम हो गया है। दूसरा फॉर्मेट हम देखते हैं, तो देखिए N, तो हमें N लगा देंगे। एल्किल ग्रुप हमारा कौन सा है, मेथिल। ऑब्वियस सी बात है दोनों सेम है तो हम किसी को भी एल्केन ले लें और किसी को भी एल्किल ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो N हम क्या करें, मेथिल, देन अमीनो, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे अमीनो, और एल्केन में हमें क्या लेना है, मेथेन लेना है, क्योंकि हम चाहे इसको लें चाहे इसको लें, बात एक ही है, एक मेथिल होगा और एक मेथेन होगा, ठीक है। देन हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, CH3 CH2 NH, देन CH2 CH3 है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, डाई एथिल एमीन, ओके। और नेक्स्ट फॉर्मेट की तरह N एथिल अमीनो एथेन, ओके। तो इस तरह से कुछ चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट होगा वो है सिंपल अमीन के लिए नहीं होगा, इस बार हम मिक्स्ड अमीन को लेंगे, ठीक है। और आप समझ ही गए होंगे कि सिंपल अमीन में दोनों आर सेम थे, मिक्स्ड में एक आर आपका दूसरा एल्किल ग्रुप होगा, दूसरा आर आपका कोई डिफरेंट एल्किल ग्रुप होगा, ओके। तो कुछ ऐसा फॉर्मेट होगा R-NHR, ओके, कुछ ऐसा इसका फॉर्मेट आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसके लिए जो फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं वो है हमारा, तो हम डिफरेंट एल्किल ग्रुप की बात कर रहे हैं, R-NH R-, ओके। तो जो फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे वो होगा हमारा N एल्किल अमीनो एल्केन, ठीक है, अमीनो एल्केन, ठीक है। N एल्किल अमीनो एल्किल, जो इससे पहले था वही सेम यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपका लार्जर एल्किल ग्रुप है, ठीक है, जो आपका लार्जर एल्किल ग्रुप है, ठीक है, उसको आपको कैसे लेना है, अमीनो एल्केन के फॉर्म में लेना है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, लार्ज एल्किल ग्रुप यानी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे उसको आपको एज अ एल्केन कंसीडर करना है, और स्मॉल वाले को जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होंगे उसको आपको एज अ एल्किल ग्रुप कंसीडर करना है, ओके। और दूसरा जो फॉर्मेट है, दूसरा फॉर्मेट आप समझ गए होंगे क्या है, एल्किल ग्रुप आप लिख दो, ठीक है, एल्किल ग्रुप लिखो। और दोनों एल्किल ग्रुप, भाई ये भी एल्किल ग्रुप है ये भी एल्किल ग्रुप है, दोनों ही लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। किस ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल, मैं नीचे लिख दे रही हूँ, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिखना होगा, प्लस आपको एक वर्ड लगा देना होगा एमीन, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। तो एक फॉर्मेट आपका ये है और एक फॉर्मेट आपका ये है, इसके लिए भी 2 फॉर्मेट हैं आपके पास, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है CH3 CH2 NH CH3, देखिए एक आपका मेथिल है और एक है C2H5 यानी एथिल है, दोनों चेंज हो गए यार, ठीक है। तो पहला फॉर्मेट हम लेते हैं, फर्स्ट फॉर्मेट N हमने लिया, लिख दिया। देन अभी मैंने आपको क्या बोला कि एल्किल ग्रुप आप उसको कंसीडर करेंगे जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो, तो इधर 1 है इधर 2 है, इधर कम है तो इसको हम क्या लिख देते हैं, मेथिल, ठीक है। देन हम क्या लगाते हैं, एमीनो, और लार्जर एल्किल ग्रुप को कैसे कंसीडर करना है, एज अ एल्केन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथेन। तो एक नाम आपका इस फॉर्मेट के थ्रू क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये वाला फॉर्मेट देखते हैं, इस फॉर्मेट में देखिए ये मेथिल है, M से स्टार्ट हो रहा है, ये एथिल है, E से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दोनों ही एल्किल ग्रुप आपको लिखने हैं, ठीक है। तो मेथिल एथिल में से अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कौन पहले आएगा, E आएगा, तो पहले हम क्या लिख दें, एथिल, देन हम बाद में क्या लिख दें, मेथिल, और आगे क्या लगा दें, एमीन लगा दें, कंप्लीट हो गया नेम, ओके। तो हम एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, CH3 CH2 देन NH देन CH2 CH3, ओके। तो चलिए हम पहला फॉर्मेट फॉलो करते हैं, N, देखिए ये क्या है, C2H5 यानी ये क्या है, एथिल, और यहाँ पे 3 कार्बन, तो आप समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, प्रोपिल है। तो ये शॉर्ट चेन यानी यहाँ पे कार्बन कम है, उसको एज अ हमें कैसा कंसीडर करना है, एल्किल की तरह। तो ये एथिल हो गया हमारा। देन हम क्या लगाएं, अमाइन लगाएं, और 1 2 3 कार्बन के लिए आपके लिए जो एल्केन बनता है वो कौन सा होता है, प्रोपेन होता है,
ठीक है। तो ये आपका एक नाम हो गया। दूसरा कॉमन नेम आप कैसे लिख सकते हो, एथिल और प्रोपिल। एथिल और प्रोपिल में कौन पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो एथिल पहले आता है, एथिल लिखा, देन आपने क्या लिखा, प्रोपिल लिखा, और उसके बाद आप लिख दीजिए क्या, एमाइन। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एथिल प्रोपिल एमाइन। तो ये जो अभी आप फॉर्मेट लेके चल रहे हैं, दोनों ही फॉर्मेट कॉमन नेम के हैं। ओके, देन सेकेंडरी अमीन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करेंगे टर्शरी की तरफ। तो थर्ड पॉइंट हमारा स्टार्ट होने जा रहा है टर्शरी अमीन, ठीक है। टर्शरी अमीन का अब हम करेंगे कॉमन नेम। तो R3N इसका जनरल फार्मूला है। तो फर्स्ट पार्ट इसमें वापस हम करेंगे। यहाँ पे हम टर्शरी अमीन R3N तब लेने जा रहे हैं जब R जो हमारा क्या हो, सारे के सारे सेम एल्किल ग्रुप हो, ठीक है। R सारे हमारे कैसे हों, सेम एल्किल ग्रुप लगे हुए हों, ठीक है। तो अभी हम वो वाला केस लेने जा रहे हैं, ठीक है। देन चलिए इसके लिए जो फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे वो है हमारा ट्राई एल्किल एमीन। ओके, एक ये वाला फॉर्मेट हम लेंगे, और जो दूसरा फॉर्मेट कॉमन नेम के लिए यहाँ पर हम लेंगे वो होगा कैपिटल N कॉमा कैपिटल N डैश डाई एल्किल अमीनो एल्केन। ओके, तो एक ये फॉर्मेट हम कॉमन नेम के लिए टर्शरी के केस में फॉलो करेंगे, ठीक है। ये दो फॉर्मेट हमें लेके कॉमन नेम के लिए चलना है। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है CH3NCH3 देन CH3, ठीक है। तीनों आर क्या है हमारे, मेथिल लगा हुआ है। तो पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नेम होगा इसका ट्राई मेथिल एमीन, और दूसरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग N, डैश डाई मेथिल अमीनो मेथेन। ओके, तो दूसरे फॉर्मेट के थ्रू इसका नेम ये होगा। ओके, देन हम क्या करते हैं, अब हम टर्शरी का ही करने जा रहे हैं कॉमन नेम के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर, बट यहाँ पर जो हमारा केस लगेगा वो लगेगा डिफरेंट एल्किल ग्रुप के लिए। ओके, डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स के लिए इस बार हम करेंगे। ओके, तो डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स में जो हमारी नेमिंग होगी, मैं लिख दे रही हूँ, नेमिंग द एल्किल ग्रुप्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तीनों को हमें कैसे लगा देना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा देना है, और इसको फॉलो कराना है, फॉलोड बाय सफिक्स एमीन। ओके, तो सफिक्स एमीन हमें लास्ट में क्या कर देना है, लगा देना है। और जो दूसरा नेमिंग हमें करनी है वो कैसी होगी, N एल्किल डैश N एल्किल, ओके, डैश एमीनो एल्केन, ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि इस तरह से आप डिफरेंट एल्किल ग्रुप के केस में टर्शरी अमीन का नोमेनक्लेचर करोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। हमारे पास क्या है, CH3 CH2 CH2N देन CH3, और दूसरा हमारा है क्या, CH2 CH3। आप समझ ही गए होगे, ये मेथिल है आपका, ठीक है, ये एथिल है आपका, ठीक है, देन ये प्रोपिल है। समझ में आ गया होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। तो अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। तो इस बार जो नेमिंग होगी हमारी वो कैसी होगी, जो दो हमारे छोटे वाले ग्रुप हैं, ये तो सबसे बड़ा है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं। तो ये M है, ये E है, पहले क्या आएगा, एथिल, देन बाद में क्या आएगा, मेथिल आ जाएगा, फिर डैश करिए, क्योंकि अब हम किसका करने जा रहे हैं, प्रोपिल के केस में आने जा रहे हैं। और प्रोपिल में आपको पता है कोई ब्रांच नहीं है, तो N लगाइए, डैश, फिर लिखिए प्रोपिल, देन आगे क्या करिए, एमीन, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो गया, एथिल मेथिल डैश N डैश प्रोपिल एमीन। ओके, और जो दूसरा फॉर्मेट है यानी ये वाला फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग हम आते हैं, N एथिल डैश N डैश मेथिल, ओके, डैश 1 डैश, देखिए 1 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप नेमिंग करोगे तो कैसे करोगे, वो 2 3, तो फर्स्ट कार्बन पे क्या है आपका, एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, एमिनो लगा दीजिए, और 3 कार्बन की चेन मिली तो आप क्या लगा दीजिए, प्रोपेन लगा दीजिए। ओके, तो कुछ इस तरह से आप टर्शरी के केस में नेमिंग करेंगे, ठीक है। अब हम मूव करने जा रहे हैं IUPAC सिस्टम की तरफ, क्योंकि आपने 2 फॉर्मेट स्टडी किए हुए हैं। जब आपने कॉमन नेम सिस्टम स्टडी किया है उसमें आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों के लिए डिफरेंट वे में स्टडी किया है। अब आप मूव करने जा रहे हैं IUPAC सिस्टम की तरफ, ठीक है। अब IUPAC सिस्टम में प्राइमरी और सेकेंडरी का केस आप लोगे, तो प्राइमरी का केस पहले देखते हैं, प्राइमरी अमीन के केस में
तो प्राइमरी अमीन के केस में जो आपको फॉलो करना है यहाँ पर वो है आपका फॉर्मेट एल्केनामाइंस। क्या है? एल्केनामाइंस, जो कि काफ़ी इजी है। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है CH3NH2 है। ठीक है, तो CH3 किस एल्केन से आया है? मेथेन से। तो आप लिख दीजिए क्या? मेथेनामाइन। ओके, जैसे आपके पास क्या है CH3CH2NH2 है। ठीक है, तो 2 कार्बन की चेन आपने देखी तो क्या बनेगा? एथेनामाइन। ओके, इस तरह अगर 3 कार्बन की चेन हो तो प्रोपेनामाइन। ऐसे करते आप इसको आगे लेते चले जाइए। तो प्राइमरी के केस में ये IUPAC में ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। अब हम मूव करते हैं सेकेंडरी अमीन की तरफ। सेकेंडरी अमीन। ओके, चलिए सेकेंडरी अमीन के केस में हमारा क्या है? N एल्किल एल्केनामाइन। ओके, ये फॉर्मेट आप फॉलो करेंगे। और जो दूसरा आप नहीं, दूसरा नहीं, यहाँ पर एक ही फॉलो करिए, ज़्यादा से नहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो आप इसको देखिए N एल्किल एल्केनामाइन। यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो आपका लार्जर एल्किल ग्रुप हमारा होगा, देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्जर एल्किल ग्रुप है उसको हम एज अ एल्केनामाइन लेंगे। ओके, अभी आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। और जो हमारा स्मॉलर एल्किल ग्रुप होगा वो हमारा एज अ एल्किल फैमिली, या आप बोल सकते हो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आप लेंगे। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास CH3CH2NHCH3। ओके, तो यहाँ पे एक मेथिल लगा हुआ है ग्रुप, दूसरा कौन सा एल्किल ग्रुप लगा हुआ है? एथिल लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आइए यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या लिखिए? N डैश, और मैंने क्या बताया, स्मॉलर ग्रुप को आप एल्किल ग्रुप लोगे तो स्मॉल यहाँ पे कौन सा होगा? जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होंगे। तो ये हमारा क्या है? मेथिल। तो एल्किल के प्लेस पे आपको क्या लिखना है? मेथिल लिखना है। देन एल्केन वाले केस में आपको लार्जर वाला लेना है, यानी एथेन लेना है, एथेनामाइन कर देना है। ओके, तो ये आपका नेम हो जाएगा। देन एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? CH3CH2 देन NHC2H5। तो ये एथिल है, ये प्रोपिल है। आपको समझ में आ गया कहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कम है? एथिल में कम है। तो आप क्या लिखोगे? N डैश एथिल। देन ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनामाइन। ओके, प्रोपेनामाइन। ओके, तो अब हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं टर्शरी के केस में। ठीक है, टर्शरी अमीन के केस में मूव कर रहे हैं। तो एक फॉर्मेट आपके पास है N डैश डाई एल्किल एल्केनामाइन। ठीक है, एक तो ये फॉर्मेट है, और जो दूसरा फॉर्मेट है N एल्किल डैश N डैश एल्किल नामाइन। ओके, एक ये फॉर्मेट है। तो दोनों ही फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप देखिए। एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारे पास क्या है? CH3NCH3 देन CH3। तो ये सिंपल टर्शरी अमीन हमने लिया, जिसमें हमारा जो R होता है तीनों क्या होता है? सेम होता है। तो फर्स्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखिए हमें क्या मिलेगा? N, ठीक है, सॉरी, N, N हमने लगाया, और दोनों ही भाई हमारा तो तीनों का तीनों एल्किल ग्रुप है वो N से ही जुड़ा हुआ है। तो हमें क्या लगाना है? 2 को तो हमें एज अ एल्किल ग्रुप लेना है क्योंकि डाई एल्किल लिखा हुआ है, और एक को हमें कैसे कंसीडर करना है? एल्केन के फॉर्म पे। तो अगर ये क्या है? हमारा सिंपल टर्शरी अमाइन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम किसी को भी एल्किल के ग्रुप फॉर्म में ले लें और किसी को भी एल्केन के फॉर्मेट पे ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो N, N डैश डाई, देन मेथिल है तो लिख दिया हमने मेथिल, देन क्या बनेगा? मेथेनामाइन। ओके, और दूसरा फॉर्मेट अगर हम देखेंगे तो दूसरा है N मेथाइल डैश N डैश, देखिए एल्केलामाइन, तो हमारी जगह पे क्या बन जाएगा? मेथिलमाइन। ओके, तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर और कंसीडर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? CH3CH2CH2N, देन ये क्या है हमारे पास? CH3 देन CH2CH3। ये एथिल, ये मेथिल, ये प्रोपिल। अगर ऐसी कंडीशन हमें मिल जाए तो देखिए इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले दोनों जो हमारे स्मॉलर हैं एल्किल ग्रुप, उनको हम देख लेते हैं। एक मेथिल है, एक एथिल है। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आप लगाइए। तो N एथिल आप कर दीजिए, देन N डैश मेथिल कर दीजिए।
ठीक है। और जो आपका लार्जर एल्किल ग्रुप है आप उसको कैसे कंसीडर कर दोगे, जैसे एल्केनामाइन लिखा है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइन, ठीक है, प्रोपेनामाइन। ओके, तो इस तरह से आपका क्या हो गया है, IUPAC कंप्लीट हो गया है एलिफेटिक के लिए। अब हम मूव करते हैं एरोमेटिक की तरफ। देन हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, एरोमेटिक की तरफ। ओके, एरोमेटिक अमीन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए IUPAC नेमिंग हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें लिखना है वो है हमारा सिंपलेस्ट। ओके, सिंपलेस्ट एरिल अमीन जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, C6H5NH2, जिसको आप किस नेम से जानते हो, एनिलीन के नेम से जानते हो। और एनिलीन का जो हमारा IUPAC नेम होता है वो होता है बेंजेनामाइन। ओके, क्या होता है, बेंजेनामाइन होता है। और बेंजेनामाइन ही हमारा एक ऐसा एरिल अमीन है जिसके डेरिवेटिव के फॉर्म पे हम सबको लेते हैं। देखिए मैं लिख दे रही हूँ, द अदर एरिल amines are named as the derivative of benzenamine। ओके, बेंजेनामाइन। तो आप ये मान के चलिए कि जो पेरेंट कंपाउंड है यहाँ पर वो है क्या, बेंजेनामाइन है। और इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, बाकी सबका IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बेंजेनामाइन का स्ट्रक्चर। ये क्या है, NH2, जिसको आप एनिलीन के नेम से भी जानते हो। इसका कॉमन नेम क्या है, एनिलीन, और IUPAC नेम क्या है, बेंजेनामाइन, ठीक है, बेंजेनामाइन। ओके, अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, देखिए जैसे ये क्या है, NH2 है और ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है CH3। तो इस सब्स्टिट्यूएंट को हम यहाँ पे एनिलीन को एज अ हम क्या ले लेंगे, मेन कंपाउंड। और हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे इसका नेम, 2, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड कार्बन है, सेकेंड पे क्या प्रेजेंट है, मेथिल प्रेजेंट है, तो 2 मेथिल, और नेम क्या हो जाएगा, बेंजेनामाइन। तो इसका IUPAC क्या बना, 2 मेथिल बेंजेनामाइन। ओके, देन देखिए अगर हमारे पास, ये तो हमारा केस NH2 है। NH2 देख के आपको समझ में आ गया कि प्राइमरी अमीन की बात करिए। अगर प्राइमरी अमीन ना होकर के हमारे पास अमीन हो सेकेंडरी अमीन, ठीक है, यानी केवल एक NH है और दूसरा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, R के प्लेस पे CH3 लगा हुआ है, और इसका IUPAC नेम करने के लिए आ जाए तो आप क्या करोगे, N से क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो N करिए और मेथिल लिखिए, ठीक है, और आगे क्या लिख दीजिए, बेंजेनामाइन। ओके, हो गया इसका नेमिंग। देन हम आते हैं, अगर हमारे पास टर्शरी एरोमेटिक अमीन है तो हम क्या करेंगे, जैसे सिंगल N है, देन ये क्या है, एक CH3, देन ये क्या हो गया, दूसरा CH3। तो दोनों ही CH3 किस पे हैं, N पे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, N, N डाई मिथाइल, ठीक है, बेंजेनामाइन, ठीक है, बेंजेनामाइन। ये हो गया इसका IUPAC नेम, बहुत ईजी है। ओके, देन देखिए अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसी बन जाए कि हमारा यहाँ पे एक ये जो आपका एल्किल ग्रुप है दूसरा है और यहाँ पर जो लगा एल्किल ग्रुप दूसरा है, तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, N है, दूसरा क्या है, CH3 है, देन एक यहाँ पे क्या है हमारे पास, C2H5 है। तो हम कैसे लिखेंगे, N, अब अल्फ़ाबेट, ये मेथिल है, ये एथिल है, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले कौन आता है, एथिल आता है, तो हमने क्या लिख दिया, N एथिल डैश, फिर N लगाया, फिर दूसरा वाला लिखा मेथिल, और देन बाद में किससे फॉलो करा देंगे, बेंजेनामाइन से। ओके, देन देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन बन जा रहा है, ये N है और ये देखिए बेंजीन रिंग लग गई, एक नहीं दो लग गई, ठीक है, ये देखिए ऐसी सिचुएशन बन गई, और यहाँ पे इसके साथ क्या है, H है, तो आपको समझ में आ गया क्योंकि सेकेंडरी अमीन है, ठीक है। देन देखिए इसका नेम कैसे करेंगे, N फेनिल, एक को पूरा हम कैसे ले लें, C6H5 फेनिल के केस में, और दूसरा हमारा जो बेंजीन और NH है वो कैसा, किसके फॉर्म पे चला जाएगा, बेंजेनामाइन के फॉर्म पे, ओके, बेंजेनामाइन। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स इसकी बेसिस पे कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है कुछ ऐसा, बेंजीन है, देन CH2 है, देन CH2 है, देन ये क्या है, NH2 है।
ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होगा और जहाँ पर NH2 है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन हमारा फर्स्ट कार्बन होगा और उसके बगल वाला सेकंड कार्बन होगा। तो सेकंड कार्बन पे आप देख रहे हो क्या लगा हुआ है, बेंजीन रिंग, जो एज अ एल्किल ग्रुप आप लेकर के तौर पे आप कंसीडर करोगे, और एल्किल ग्रुप के तौर पे जब आप बेंजीन रिंग को कंसीडर करते हो तो वो फेनिल कहलाती है। तो ये क्या हो गया आपका फेनिल, और देन 1 2 दो कार्बन चेन तो एथेनामाइन। ओके, तो इसका नेम क्या हो गया, 2 फेनिल एथेनामाइन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, CH3 है, CH है, CH है, देन CH2 NH2 है। ओके, और इस C पे क्या लगा हुआ है, CH3, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। तो यहाँ पर वापस हमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होगा, और यहाँ पर भी NH2 है, यहाँ पर भी NH2 है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि किस कार्बन के पास पड़ेगा हमारा NH2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के जस्ट बगल में यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे NH2 है। तो नेमिंग हमारी क्या से होगी, 1 2 3 देन 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड कार्बन पे हमें क्या मिल गया है, मेथिल मिल गया है, लिख दे रहे हैं सेकेंड कार्बन पे मेथिल। देन 1 2 3 4 कार्बन की हमें क्या पे चेन मिल रही है, तो सीधे क्या लिख देते हैं, ब्यूटेन। फिर डैश करिए फर्स्ट और सेकेंड, सॉरी फर्स्ट और थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट कॉमा थर्ड, फर्स्ट पे और थर्ड पे हमें क्या मिल रहा है, एमीन ग्रुप मिल रहा है, और एक और दो मिल रहा है, तो डाई लगा दीजिए। ओके, डाई एमीन। तो ये क्या हो गई, इसकी नेमिंग हो गई। देन हम मूव करते हैं, ये क्या है, CH3 है, CH2 है, N है, देन CH2 CH3 है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, CH3 है, देन N पे क्या लगा है, CH2 CH3 लगा हुआ है। तो अगर इसकी नेमिंग करनी आ जाए तो हमें क्या करना होगा, ये हमारा N है, ये टर्शरी अमीन है। टर्शरी अमीन पे ध्यान से देखिए, C2H5 है और ये C2H5, यानी 2 एथिल ग्रुप लगे हुए हैं। ये आपको खुद से समझना होगा, 2 एथिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो आप कैसे करोगे, N, डैश डाई एथाइल। ठीक है, इतना तो आपने सॉर्ट आउट कर लिया, डैश करिए। ठीक है, फिर 2 करिए डैश, यानी सेकेंड वाला कार्बन, ये 1 2 ये 3, सेकेंड वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है। तो लिख दीजिए क्या, मेथिल। ओके, देन टोटल कितने कार्बन की चेन मिली है, 3 की। तो आप क्या कर दीजिए, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन कर दिया, और फर्स्ट वाले कार्बन पे N जुड़ा हुआ है, तो प्रोपेन डैश 1 डैश एमाइन हो गई इसकी नेमिंग। ओके, तो थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन।